हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज उसकी दूसरी क्लास है। कल हमने उसके बेसिक बात की थी, उन पर आधारित आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, उन क्वेश्चनों का हल करेंगे। और ये क्लास आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखनी है। उसके बाद में यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी कराइए। और किसी कारणवश यदि आपको ये क्लास अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हो, हमें कमेंट करके भी बता सकते हो, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा दे पाए सुधार करके। तो चलो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है x अनुपात 3 समानुपात 49:7 में x का मान ज्ञात करना है। इनमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा, 3 49 7 में 7 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। 3 49 7 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम प्रथमानुपाती की बात कह रहा है तो प्रथम की जगह क्या रख लेंगे? अक्ष रख लेंगे। और फिर अक्ष अनुपात 3 समानुपात 49 अनुपात 7 ऐसे कैसे क्रम से उनसे उतार देंगे। अब देखो करना क्या हमें, हमने कहा था बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतर पदों का गुणनफल। यह हो गया मध्य पद और ये बाह्य पद। तो क्या हो गया? अक्ष गुणा 7 बराबर 3 गुणा 49। ये तो बाह्य पदों का गुणनफल लिया है तक। अक्ष बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणा 49/7 और 7 7 49 कितना आ गया? अक्ष का मान 21 आ गया। आपको ऐसे करना होगा, ऐसे नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सीधा यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन पर ध्यान दोगे तो आपको मालूम चलेगा। क्या देखो, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आपको मालूम है अक्ष के गुणा में 7 आने वाला है तो आप सीधा अक्ष के बराबर 3 गुणा 49 रखकर नीचे 7 रख दो। जो अक्ष के गुणा में आने वाला है उसको नीचे रख दो और 7 7 49 और 7 21। इसका आंसर होगा आपका डी 21। ये पहले क्वेश्चन का जवाब होगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है 6 अनुपात x समानुपात 7 अनुपात 28। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, 6 7 28 का द्वितीय अनुपाती क्या होगा? 6 7 28 का द्वितीय अनुपाती क्या होगा? तो उसमें दूसरे के पद की जगह हम अक्ष रख लेंगे। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है। देखो अक्ष के गुणा में क्या आएगा? 7 आएगा तो सीधा अक्ष बराबर रखो आप 6 गुणा 28, जो बच गए उनको रख लो, नीचे 7 रख दो। जो अक्ष के गुणा में आने वाले उसको नीचे रख दो और 7 चौक 28, 6 चौक 24 हो जाएगा। क्या हो गया? 6 चौक 24 अक्ष का मान। तो इसमें अक्ष का मान आपका सी प्राप्त होगा 24। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कह रहा है कि 9 अनुपात 5 समानुपात अक्ष अनुपात 35। ये ऐसे भी आ सकता है, 9 5 35 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो तीसरा अनुपाती क्या है? अक्ष रख देंगे तीसरे पद की जगह और इसमें अक्ष का मान हमें ज्ञात करना है। तो अक्ष का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो अक्ष के गुणा में क्या आएगा? 5 आएगा तो अक्ष बराबर आप सीधा उतारो 9 गुणा 35, बाकी की संख्या को गुणा करके वो अक्ष के गुणा में आने वाला उसको नीचे उतार दो, क्योंकि ये मध्य पदों का गुणनफल करेंगे हम। तो इसको इससे काटेंगे तो 7 पंजे 35, 9 7 63। अक्ष का मान क्या आ जाएगा आपका? 63 आ जाएगा। ठीक है, बाहर है तो बाहर वाला अक्ष के गुणा में आएगा, अंदर है तो अंदर वाला अक्ष के गुणा में आएगा, बात एक ही है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 7 अनुपात 11 समानुपात 21 अनुपात अक्ष में अक्ष का मान ज्ञात करना है। अब देखो ये बाह्य पद है, इधर इससे गुणा होगा तो इसको ही तो नीचे लेना है। अक्ष बराबर 7 को नीचे ले लो, बाकी जो बच गए उनको गुणा करके ऊपर रख दो। 7 21 आएगा आपका और 11 3 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 3 33। इसका आपका जवाब होगा सी 11 3 33। आपको इस तरीके से करना है। क्या करना है? अक्ष के गुणा में देखो, अक्ष के गुणा में 7 आएगा तो 11 गुणा 21 करके उसमें 7 का भाग दे दो और 7 तो हमारे को अक्ष का मान प्राप्त हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अब देखो आगे हमारे को क्या दिया गया है? आगे दिया गया है 9 11 18 में चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? 9 11 18, 9 11 18 में कौन सा
चतुर्थ अनुपाती या चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो 9:11 ले लो, समानुपात 18 ले लो और अनुपात अक्ष ले लो। ये चतुर्था अनुपात चौथे पद के रूप में आ गया चतुर्था का मतलब। अब ये देखो अक्ष किसके गुणा में आएगा? 9 के गुणा में आएगा। तो अक्ष का मान आपका सीधा क्या होगा? नीचे आप 9 उतार लो, 11 गुणा 18 कर लो, बीच में बच गए जो 9 दूनी 18 कर दो और 11 दूना 22। ये अक्ष का मान क्या आ जाएगा? चतुर्था अनुपाती का मान आपके पास 22 आएगा, जो आपका ऑप्शन सी होगा। चतुर्था अनुपाती का मान 22 आएगा, जो आपका ऑप्शन क्या है? सी है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 5, 11, 55 में तृतीय अनुपाती ज्ञात करना। कौन सा? तृतीय अनुपाती। और तृतीय अनुपाती का मतलब है तीसरा पद। तो 5:11 अनुपात समानुपात अक्ष हो जाएगा और ये 55 हो गया। वो का वो मान आ रहा हमारे पास, अक्ष का मान निकालना है। अक्ष के गुणा में क्या आएगा? 11 आएगा, मध्य संख्या है। तो अक्ष बराबर आप 11 तो रख लो नीचे, जो बच गई उनको गुणा करके ऊपर रख दो। 5 गुणा 55 और 11 5 55 और 5 5 25। इसका जवाब होगा आपका 25 और ऑप्शन होगा आपका डी। जवाब 25, ऑप्शन डी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 4 व 9 क्या है? सतत अनुपाती है, वित्तानुपाती है। तो मध्य अनुपाती का मान ज्ञात कीजिए। और हमने कहा था सतत अनुपाती है वित्तानुपाती में क्या होता है? मध्य का पद समान होता है। तो मध्य का पद समान होता है तो हम लिखेंगे 4 अनुपात अक्ष समानुपात अक्ष और अनुपात 9। ठीक है। तो क्या होगा? मध्य के मध्य गुणनफल, तो अक्ष स्क्वायर हो जाएगा, अक्ष अक्ष गुणा होकर ये 4 गुणा 9 हो जाएगा। क्या गया इसका टोटल? 36 आ गया। अक्ष का मान निकालोगे तो वर्गमूल 36 और अक्ष का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। प्लस माइनस 6, प्लस का 6 ले लेंगे हम, तो इसका ऑप्शन होगा आपको डी। अब देखो आप इसको, आपको क्वेश्चन दिया जाए क्या करना है? सीधा डायरेक्ट मध्य अनुपाती पूछे, 2 संख्याएं दी गई है तो इन दोनों संख्याओं को आप गुणा करो और उसका वर्गमूल ले लो, मध्य अनुपाती अपने आप आ जाएगा। ये देखो 2 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2 आ जाएगा और 3 9 का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। बस इतना ही है। या इसको गुणा करके बराबर में रखोगे तो ये 36 हो जाएंगे और ये 6 आ जाएगा। बस ऐसे कर सकते हो। मध्य अनुपाती के लिए हम इस तरीके से ये क्वेश्चन से हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ। तो अपने आगे के क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। यदि ए अनुपात बी, क्या दिया गया है? ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 2:5 दिया गया है। 2:5 हो तो क्या करना हमें? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है, यानी इनका अनुपात हमें निकालना है। तो इसको आप अच्छी तरह समझना है क्या कर रहे हैं हम। पहले क्या करेंगे हम? ए अनुपात बी अनुपात सी रखेंगे। तो ए अनुपात बी है, 2:3 उतार दिया, एक के नीचे ए बी के नीचे बी। ये बी अनुपात सी है तो 2:5 है, तो ये बी के नीचे 2 और सी के नीचे 5। ऐसे तो हम बी के यहाँ पे तो उतार नहीं सकते, इसलिए नीचे की लाइन में उतार लिया। अब करना क्या हमारे को? देखो समझना है इसके लिए। ये जो बराबर का पार्ट होता है ना, इस पे हक इस बराबर वाले का होता है। तो यहाँ पे आप इसको उतार दो 3 को, और इधर भी इस बराबर वाले पर इसका हक होगा, ऊपर नीचे वाले का नहीं, बराबर वाले का होगा। तो यहाँ पे 2 उतार दो आप, इसके बराबर ये 2 नहीं उतारे हमने, इसके बराबर 2 उतारे और यहाँ पे इसके बराबर 3। ऐसे हमने किया। तो ऐसे हमने किया तो हमारे को देखो क्या प्राप्त हुआ? इनका आप गुणा करके उतारना है, या कोई संख्या सभी में कट रही तो यहाँ पे आप काट सकते हो। जैसे 2 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इन दोनों में नहीं मिल रहा तीसरी लाइन में, तो हम नहीं काट सकते। जैसे 3 यहाँ पे मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा, 5 यहाँ पे मिल रहा और किसी में नहीं मिल रहा, और 3 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इनमें दोनों में नहीं मिल रहा है। यदि इन दोनों में से किसी में होता तो हम काट देते। तो आप इसको गुणा करके रख दो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो ये होगा 4:6:15। अब देख लो यहाँ पे भी ये किसी संख्या से तीनों
अनुपात किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, पूरी पूरी बात। इसमें 2 का जाता है, इसमें 2 का जाता है, इसमें नहीं जाता। इसमें 3 का जाता है, इसमें 3 का जाता है, इसमें नहीं जाता। इसमें 5 का जाता है, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, यानी किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे। तो इसका मान क्या आएगा? 4:6:15। और 4:6:15 आपका ऑप्शन होगा सी। 4:6:15 क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी प्राप्त होगा। अब देखो आगे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया हमारे को, कह रहा है A/B बराबर 1:2, A/B बराबर 1:2 और B/C बराबर 3:5 और C/D बराबर 2:3 दिया गया, 2:3। तो हमें A/B/C/D निकालना है, ठीक है। तो हमें ABCD उतारना है पहले तो यहाँ उतार दिया A/B/C/D हमने उतार दिया। अब जैसे जैसे संख्या वैसे वैसे उतारो, A के नीचे A उतारो, B के नीचे B उतारो, C के नीचे C उतारो, D के नीचे D उतारो। आगे का क्रियाकलाप हम करते रहेंगे। तो देखो क्या हुआ, A/B, A का मान 1 है और B का मान 2 है। तो ये लो A आ गया ऐसा का ऐसा, A/B। अब B/C है तो B के नीचे तो ये 3 आ जाएगा, C के नीचे 5 आ जाएगा। तो ये लो 3:5। अब देखो क्या है, C/D 2:3 है तो C के नीचे 2 और D के नीचे 3, ये आ गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, हमें तो वही क्रिया अपनानी है। क्या क्रिया अपनानी है कि कोई भी प्लॉट होता है उसमें बराबर वाला ज़्यादा अधिकार दर्शाता है बजाय साइड वाले आने के। तो ये देखो इधर वाला, इस साइड वाला आकर ही इसको अपना अधिकार दर्शाएगा। तो इसके बराबर में ये 2 ही 2 उतारना आपको। तो ये 2 दोनों जगह 2। आगे और भी खाली होता तो हम 2 ही उतारते, इसी को उतारते चलते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना आपको, इसके बराबर में ये खाली 5 है तो यहाँ पे 5 उतार दो। 5 के बराबर में खाली है तो 5 उतार दो। अब इधर देखोगे आप तो देखो यहाँ पे 3 के बराबर में खाली है तो यहाँ पे 3 उतर जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 के बराबर में खाली है तो 2 और यहाँ पे 2। इस प्रकार से हमें उतारना है। और इस प्रकार से जैसे ही हमने उतारा तो हमारे पास अब प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे यदि कोई मान कट रहा है सभी में एक बार, तो उसको हम काट सकते हैं। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है 2 2 2 2, सभी में 2 आ रहा है। पहली लाइन में 2, दूसरी में 2, तीसरी में 2, चौथी में 2। तो इन 2 को 2 से काट दिया हमने, सभी में 2 का भाग चला गया, ठीक है। देख लो एक मिनट, फिर देखो 3 का भी जाता गया, 3 इसमें 3 नहीं है तो छोड़ दो। 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो छोड़ दो। अब कर लो गुणा, 3 एकम 3, ठीक है। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। इसका मान आ जाएगा आपका 3, 6, 10, 15। 3:6:10:15। अब आप इस पर गौर करना, 1 मिनट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि आप इन 2 को नहीं काटते तो हमारे पास क्या मान आता, मैं यहाँ पे लाइन लगाकर यहाँ पे उतार देता हूँ उस मान को। 3 दूनी 6, यहाँ पे हमारे पास 6 आते, ठीक है। और ये देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यहाँ पे हमारे पास 12 आते। ये देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यहाँ पे हमारे पास 20 आते। और ये देखो 5 दूनी 10 और 10 तिये 30, यहाँ पे हमारे पास 30 आते। लेकिन हमने कहा अनुपात तो सरलतम से सरलतम रूप होता है, उससे आगे वो किसी संख्या से नहीं कटे, यानी सभी अनुपात किसी एक संख्या से पूरी बार विभाजित नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे तो भाग जा रहा है, देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसका में जा रहा है, इसका में जा रहा है। तो सभी में 2 का भाग दे दो। 3 बार गया, इसमें 2 का भाग देने पर 6 बार, इसमें 2 का भाग देने पर 10 बार, इसमें 2 का भाग देने पर 15 बार। क्या आया? 3, 6, 10, 15। तो चाहे आप ऊपर ही काट दो सभी में या फिर नीचे सभी को गुणा करके नीचे काट लेना। मेरे हिसाब से आपके ऊपर काटने वाला सबसे उचित रहेगा और सबसे सही है। तो इसका जवाब होगा 3, 6, 15, ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी, 3, 6, 15। ये इसका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, 9 का
3 6 15, 9 का जवाब होगा। फिर हम बढ़ते आगे 10 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है 10वां, देखो क्या कह रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 2/3 अनुपात 3/4, B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3/4 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। 2/3 3/4 उतार लिया हमने ए अनुपात बी का, बी अनुपात सी का 2 अनुपात 3/4 उतार लिया। पहले हमें इस किस रूप में लाना है, इसे हमें इस रूप में लेकर आना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ऐसे भिन्नों के रूप में नहीं उतारना है इनको, आपको करना है क्या, इसको ए अनुपात बी के रूप में लेकर आएंगे, ए अनुपात बी के रूप में। तो आपको करना है क्या, देखो या तो इनमें आप ऐसे कर सकते हो, ये 2/3 है और 3/4 है, इनको आप इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 12, और 12 से दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 12 से इस पूरे अनुपात को गुणा करेंगे तो इसको मान क्या आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये 3 बार कट जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 8 अनुपात 9। या फिर आप ऐसे करना, इसको ऐसे गुणा कर लेना, 4 दूनी 8, तिरछा गुणा, 4 दूनी 8, क्या करोगे, 4 दूनी 8, तिरछे गुणा हो गया। और इसको ऐसे गुणा कर लेना, 3 3 9 आ गया, 8 अनुपात 9। ऐसा इसमें करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे 1 उतार लेना, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो इसका हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 8 अनुपात 3। इसका 8 अनुपात 3 हो जाएगा। इधर से ऐसे ऊपर जाए, इधर से ऐसे ऊपर, तो ये तो पहला मान आ जाएगा और ये दूसरा मान आ जाएगा। क्या था, 2/1 अनुपात 3/4। तो हमने क्या किया, इधर से ऊपर गए तो ये तो पहली संख्या हो जाएगी, और इधर से ऊपर गए ये दूसरी संख्या हो जाएगी। 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 ही उतार दिया, ठीक है। ऐसे हमने ये मान उतारे। उसके बाद में करना क्या है, हमें एबीसी का मान निकालना है हमारे पास, एबीसी का। तो ये लो, ए अनुपात बी अनुपात सी ले लिया हमने, तो 8 अनुपात 9 हो गया ये तो, और ये हो गया 8 अनुपात 3। रख लो मान, बराबर का मान रखा जाएगा साइड वाला, ये 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और जैसे आप इनमें देखोगे कोई संख्या कटने वाली है तो 8 इसमें नहीं है तो नहीं कटेगा, 3 इसमें है, इसमें भी है, नहीं कटेगा, इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं कटेगा। तो कर लो सीधा गुणा, 8 8 64, 8 9 72 और 9 3 27। तो इसका 64 72 27 उत्तर आएगा, 64 72 27। और वो ऑप्शन आपका सी है, कौन सा है, सी ऑप्शन है, 64 72 27। इसका जवाब ये होगा 64 72 27। कौन से क्वेश्चन का, 10वें क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, ए अनुपात बी का मान 1/2 2/3। ए अनुपात बी का मान 1/2 अनुपात 2/3 है, और बी अनुपात सी का मान 2 अनुपात 3/4, 2 अनुपात 3/4। और सी अनुपात डी का मान है हमारे पास 1/3 3/5, 1/3 और 3/5, ये मान हमारे पास, ठीक है। अब हमें मान किसका निकालना है, ए प्लस सी और बी प्लस डी। मान निकालना है ए प्लस सी अनुपात बी प्लस डी का मान निकालना है। तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें देखो वही क्रिया अपनानी है। इसको इधर तिरछा गुणा करेंगे तो ए का मान 3 आ गया, इसको इधर तिरछा गुणा करेंगे तो बी का मान 4 आ गया, ठीक है। इसको नीचे 1 रखेंगे तो 4 दूनी 8 आ गया बी का मान, और 3 एकम 3 आ गया सी का मान। इसको तिरछा गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 सी का मान आ गया, और 3 3 9 डी का मान आ गया। सभी का मान हमने ऐसे निकाल लिया। उसके बाद में हम करेंगे क्या, ए बी सी डी का मान पहले हमें निकालना पड़ेगा। ए प्लस सी और बी प्लस डी के लिए ए बी सी डी का मान निकालना पड़ेगा। तो ए
अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हमने उतार लिया। अब मान रखेंगे हम 3 अनुपात 4 ए अनुपात बी का और बी अनुपात सी का 8 अनुपात 3 है और सी अनुपात डी का 5 अनुपात 9 है। तो ये लो 5 अनुपात 9, ये सी के नीचे और ये डी के नीचे और ये बी के नीचे और ये सी के नीचे। ठीक, अब देखो क्या होगा, इसके बराबर में तो वही मान आएगा जो इसके बराबर में इधर है और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी के नीचे 4 और डी के नीचे भी 4 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, देखो 5 5 और यहाँ पे 8, ये आपका मान आ गया हमारे पास। अब इनको कटती है वो संख्या काट दो, नहीं कटती है तो छोड़ दो। देखो 8 इसमें 8 इसमें 8 4 इसमें 4 8 और में नहीं है दिख। अब देखो हमें देखना है 4 इसमें है 4 इसमें है 4 इसमें और 4 इसमें भी है तो काट दो। 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 आ गए 4 से काटने पर। अब फिर और कट रहा है तो आप देख लो कोई संख्या, 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है, इसमें भी है और इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है 3 कुल मिलाकर। 5 इसमें है 5 इसमें है 5 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है तो छोड़ो। फिर अब इनको गुणा कर लो, गुणा करोगे तो देखो क्या आएगा, 6 6 पंजे 30, ये हो गया 30, 8 पंजे 40 और ये हो गया 15 और ये हो गया 27। 30 40 15 27 हमारे पास मान आ गया। उत्तर ये थोड़े ना, उत्तर ये नहीं है, उत्तर तो हमारे को किसका पूछा है, ए प्लस सी अनुपात बी प्लस डी। तो उत्तर तो अब निकलेगा ए प्लस सी अनुपात बी प्लस डी करने पर उत्तर निकलेगा और उत्तर क्या होगा, ए तो ये है और सी ये है तो 30 प्लस 15 अनुपात 40 प्लस बी प्लस डी, 40 प्लस 27 40 प्लस 27 और मान आ जाएगा आपके पास। इसका तो हो गया 45 और इसका हो गया 67 और भैया 67 क्या अपने आप में, 67 अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या है इसलिए किसी से कटने वाली नहीं, एक और 67 के अलावा किसी से भी नहीं कटेगी, इसलिए अनुपात 45 अनुपात 67 ही रहेगा। और 45 अनुपात 67 आपके कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है तो इसका जवाब होगा सी, इसका जवाब क्या होगा आपका सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि a का 3/5 a का 3/5 बराबर है किसके, b का 20%, b का 20% के बराबर है और b का मतलब गुणा होता है तो हमें a अनुपात b निकालना है इसमें थे। तो देखो पहले तो हमें क्या किया, a गुणा 3/5 बराबर b गुणा 20%। 20% का मतलब होता है 20 गुणा 20/100। हम b का 20% 20/100 निकालते हैं, हम ऐसे तो करते हैं। और वैसे 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है। तो आप यहाँ पे सीधा 1/5 गुणा में कर लो, 20/100 करने के बजाय 1/5 कर लो। क्या कर ले, 20/100 करने के बजाय 1/5 कर लो। और जैसे ही आप ये करोगे तो देखो नीचे वाले 5 से 5 कट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3a बराबर b हो जाएगा। और जहाँ पे कुछ भी गुणा में नहीं होता वहाँ पे तो 1 होता है और जो b के गुणा में होगा वो तो a की जगह आ जाएगा और जो a के गुणा में होगा वो b की जगह आ जाएगा। तो आप a अनुपात b निकालोगे तो b के गुणा में 1 है वो तो a की जगह आ जाएगा और a के गुणा में 3 है वो b की जगह आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो a और इस b को इसके नीचे ले आकर आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा और ये a के गुणा में है वो यहाँ पे नीचे भाग में चला जाएगा। तो a का मान 1 और b का मान 3, ये लो a का मान 1 और b का मान 3, इसलिए बराबर में दिया गया है तो a के गुणा में है वो तो b का मान होगा और b के गुणा में वो a का मान होगा। तो इसका होगा 1:3 और 1:3 आपका ऑप्शन होगा बी। 1:3 कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर हम 13 करेंगे। अब 13 क्वेश्चन है,
यदि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, 3b बराबर 2c, और नीचे दिया है 3c बराबर 3d, ये हमारे को दिया गया है। और हमें मान निकालना है a प्लस बी अनुपात c। मान किसका निकालना है? a प्लस बी अनुपात c, ये निकालना है। और अभी हमने क्या था, a अनुपात b का मान निकालेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, एक b के गुणा में हो तो a के नीचे आ जाएगा, और a के गुणा में हो b के नीचे चला जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा ये। ऐसे ही यहाँ पे b अनुपात c का निकालेंगे, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं b अनुपात c का निकालेंगे तो c के गुणा में हो तो b के नीचे आ जाएगा, और b के गुणा में हो c के नीचे चला जाएगा। और इसमें निकालेंगे c अनुपात d, तो एक c के गुणा में क्या है 1, वो तो चला जाएगा d के नीचे, d के गुणा में क्या है 3, वो आ जाएगा c के नीचे। उल्टा कर देना, जो गुणा में है वो उनके नीचे। अब हमें क्या निकालना है, पहले a b c d का मान निकालना होगा। किसका? a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालना होगा। और मान क्या है, a b का तो 3:2 है, b c का 2:3 है, और सी डी का 3:1 है। क्या है? 3:1 है। अब जैसे जैसे मान वो रखते चलो, इसके बराबर में ये 2 आ जाएगा जहाँ तक खाली है और सभी जगह, और इसके बराबर में ये 3 आ जाएगा, बराबर वाला रखना है। इसके बराबर में इधर 2 आ जाएगा, और इसके बराबर में इधर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। जो कटता है उसे आप काट दो बेझिझक। कट रहा है क्या? 3 कट रहा है, 2 भी कट रहा है। कैसे कट रहा है देखो, 2 2 2 2, सभी में 2 2 है तो आप काट दो, तो काटो। ये 2 कट गया, 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 सभी की जगह 1 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 नहीं कट रहे, फिर हम 3 के बारे में देखते हैं। 3 3 3 3 कट रहे हैं, तो काटो 3 3 3, और ये 3 काट दिया हमने। ठीक है, अब जो बचे उनका गुणा करके रख दो, क्योंकि और कट नहीं रहा है। तो यहाँ पे 3 एकम 3 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, और 1 एकम 1 आ जाएगा आपका। इस प्रकार से ये मान आपके यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ही हमने ये किया, ये मान हमारे पास आया, तो अब हमारे को क्या करना है, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी तो ये है a प्लस बी 3+2, और इसका अनुपात c के साथ लेना। c का मान 3 है, तो ये क्या हो गया 5:3। क्या है इसका मान? 5:3। इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास? 5:3 सी ऑप्शन होगा। तो आगे के क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि आगे क्वेश्चन कौन कौन से है वो भी करने हैं। तो आगे के अब अपने देखो, आगे का 14वां प्रश्न क्या है। 14वां प्रश्न है अपना a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा d बराबर 1/3। ये सभी का मान यह दिया गया है, और हमें निकालना है किसका है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, चारों अनुपात हमें निकालना है। तो फिर अब हमें आगे देखो, आगे क्वेश्चन कौन सा करना, हमें 14वें नंबर का क्वेश्चन आगे का। तो आगे का 14वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम। a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा d का मान 1/3 दिया गया है। तो हमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात करना है। तो ये देखो a बटा b है, मैंने पहले कहा था आपको a अनुपात b है, उसी को हम a बटा b बोलते हैं। b अनुपात c है, उसी को हम b बटा c बोलते हैं, और c अनुपात d है, उसी को हम c बटा d बोलते हैं। तो ये देखो, अब इसका मान क्या दिया गया है, सभी राशियां बराबर है, इस सभी का अनुपात क्या बराबर है, और क्या दिया गया है 1:3 है, यानी सभी का अनुपात 1:3 है। तो कहने का मतलब ये है a अनुपात b है, उसका भी 1:3 है,
बी अनुपात सी है उसका भी 1:3 है, और सी अनुपात डी है उसका भी 1:3 है। सभी का अनुपात समान है, समान हो गया, इसमें भी समान बता रखा है। अब कह रहा है ए बी सी डी का अनुपात हमें निकालना है, तो ये लो ए उतारो, यहाँ पे अनुपात बी उतार लो, अनुपात सी उतार लो और अनुपात डी उतार लो। यहाँ पे ए अनुपात बी 1:3, बी अनुपात सी, बी के नीचे 1 और सी के नीचे 3। यहाँ पे सी अनुपात डी, सी के नीचे 1, डी के नीचे 3, तो सी के नीचे 1, डी के नीचे 3। अब इनमें जो सामने उतर रहा है वो मान हमें उतारना है। ठीक है, अब सामने क्या उतरा है देखो, सामने तो इसमें यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे इसके बराबर में 3, और इधर देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और इसके बराबर में भी 1। अब यदि कटता है तो आप इन्हें काटो। कट रहा है क्या, देखो 3 कट रहा, 3 कट रहा, 3 कट रहा, लेकिन इसमें 3 नहीं है, 1 कट रहा है, 1 तो काटना है क्या सभी में। तो इनको ऐसा का ऐसा आप गुणा करके रख दो। 1 को 1 से गुणा करेंगे कितनी भी बार 1 आएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 3 9 27, 1 3 9 27 इसका अनुपात आएगा। क्या आएगा, 1 3 9 27 इसका अनुपात आएगा, है क्या। बी ऑप्शन है आपका 1 3 9 27, बी ऑप्शन यही इसका जवाब होगा 1 3 9 27। इस तरीके से निकालना है हमारे को इसका अनुपात। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 1/a, लगते ही ये सब समान है लेकिन ये अलग अलग है। देखो इनका तरीका अलग है। 1/b अनुपात 1/c बराबर 2:3:5 है। तो हमें a अनुपात b अनुपात c का अनुपात निकालना है। ये ध्यान दो, यदि ये a अनुपात b अनुपात c का अनुपात होता तो हमें a अनुपात b अनुपात c का अनुपात तो पूछता ही नहीं, ये इसका उल्टा अनुपात दिया गया हमें। तो हमें क्या करना है, इनको उल्टा करना है। उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, a अनुपात b अनुपात c, और इनको उल्टा किया तो आप इनको भी उल्टा कर दो, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब यह अनुपात इस रूप में तो हमारे को दे नहीं रखा है, इसका मतलब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 1 3 और 5 का क्या आएगा, एलसीएम निकालना है। 1 3 5 का एलसीएम क्या आएगा, सभी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, यानी 1/2 को आप 30 से गुणा कर दो अनुपात के निकालने के लिए, और 1/3 को भी 30 से गुणा कर दो, और अनुपात 1/5 को भी 30 से गुणा कर दो। एलसीएम से सभी संख्याओं को हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो गुणा किया तो हमारे पास क्या हुआ, ये तो 15 बार कट गया, तो यहाँ पे तो आ गया 15 एकम 15। ये 10 बार कट गया, यहाँ पे आ गया 10 एकम 10, और ये 6 बार कट गया, यहाँ पे आ गया 6 एकम 6। और इसका ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात हुआ 15:10:6, और 15:10:6 आपका ऑप्शन है सी। क्या है, सी ऑप्शन है, यानी इसका उत्तर होगा आपका सी, 15:10:6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम 16वें क्वेश्चन की तरफ। सोलहवां क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 3:5। इनको देखना, क्वेश्चन आपको सेम सा दिख रहा है लेकिन इसमें फर्क है। a अनुपात b बराबर 3:5, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं। और c अनुपात b बराबर 3:5, और d अनुपात c बराबर 4:5 हमारे को दिया गया है, और a अनुपात b अनुपात c का मान हमें निकालना। नो a प्लस d अनुपात b प्लस c का मान हमें निकालना है। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो अब देखो हमें करना क्या है, दरअसल ये ध्यान देना हमारे को। देखो ये क्या दे रखा है, बी अनुपात सी। हम क्या करते, यहाँ पे अनुपात निकालते, ए बी सी का अनुपात तो हमें निकालना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो हम सीधे
3:5, 3:5, 4:5, ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि ऐसा करते यहाँ पे गलत हो जाएगा। इतने टाइम हमारा सही हो रहा था। यहाँ पे देखो A:B, तो A का मान 3, B का मान 5, 3:5 है। यहाँ पे क्या दिया गया, B:C, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, C:B, यानी C का मान तो क्या है, 3 है और B का मान 5 है। इसको उल्टा करके रखने हैं, तो ये B का मान 5 और C का मान 3। ठीक, अब देखो आगे क्या करना हमें, आगे वाला देखो D:C, यानी उल्टा है, ये D का मान 4 है और C का मान 5 है, तो C के नीचे 5 रखना है और D के नीचे 4 रखना है। ये हमारे को ध्यान देना था, ये ध्यान देने के लिए ऐसा मैं आपको बता रहा था, ये हमारे को ध्यान देना था। अब इसके बराबर में 3 आ जाएगा। आगे की प्रोसेस तो अपनी समान ही है। ये लो, कटता है काट दो, नहीं कटता तो रहने दो। 5 कट रहा है, 5 कट रहा है, 5 कट रहा है, और ये 5 सभी में 5 कट गए। फिर 5 कट रहे क्या, नहीं कट रहे। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो रहने दो। 5 इसमें, इसमें, इसमें और इनमें नहीं है, तो रहने दो। अब इनको गुणा कर लो, हमें गुणा करेंगे तो 3 5 15, 5 5 25, 3 5 15, 4 3 12। हमारे पास क्या आया, यदि ABCD का अनुपात पूछता 15:25:15:12 आता, लेकिन इसने पूछा क्या, A+D, तो हमें यहाँ पे करना है A+D अनुपात B+C, ये हमें करना है। तो जोड़ लो, A तो है 15 और D है 12, तो 15 + 12 अनुपात B है 25, तो 25 उतार लो, और C है 15, और इनको जोड़ेंगे तो ये तो हो गए 27, और इनको जोड़ेंगे ये हो गए 40, और दोनों ही किसी एक संख्या से कटती नहीं, क्योंकि इसमें 3 का और 9 का भाग जाता है, इसमें 2 का, 4 का, 8 का, 20 का, 10 का भाग जाता है, इसलिए ये कटने वाली नहीं है। तो 27:40 जिसमें है वही आपका उत्तर होगा, 27:40। इसमें 27:40 नहीं है क्या, देख लो एक बार फिर से, अपने कोई दिक्कत आ रही तो। 5:4 हो गया, ये 5:4, 3:5, यानी 5:3 कर लिया हमने, और 3:5, ठीक, 5 5 3 3 3, ठीक है। वो कोई लिखने में मिसप्रिंट हो गया अपने, तो 27:40 इसका कर लो अपने किसी ऑप्शन में। इस ऑप्शन में कर लेते हैं हम, बी ऑप्शन में 27:40, और ये इसका आंसर हो जाएगा अपना क्या, 27:40। क्या होगा, बी 27:40 इसका हो जाएगा। और आप कंफर्म करके देख लेना। हम अब आगे बढ़ के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो आगे का 17वां क्वेश्चन है अपना, 2⁵ अनुपात 2⁵0.5 है। इनका हमें, इनमें से अनुपात कौन सा होगा, ऑप्शन में से हमें करना है। तो देखो इसको हल करने का तरीका, जैसे हम कह रहे थे A:B है, उसको हम क्या रख सकते हैं, A/B भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये करेंगे, तो यहाँ पे तो 1 बच गया ना, इधर आएगा तो इस तरीके से आप देखोगे, तो देखो इसको हम इसके नीचे ले आए, तो 2⁵1.5/2⁵0.5, और इधर इसकी जगह क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब देखो आप इसको हल करोगे तो क्या आएगा, देखो 2⁵1.5, और ये संख्या ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, गुणा होके 2⁻⁻0.5, और बराबर इसके 1 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो AM इंटू AN होती है, तो इनको हम लिख देते हैं AM + n, जोड़ देते हैं, समान आधार पर घाते। तो ये देखो समान आधार और गुणा है, घातों को जोड़ेंगे तो 1.5, ये माइनस है तो माइनस के साथ 0.5 आएगा, और बराबर 1। इस तरीके से ही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अनुपात ही है ना, हाँ अनुपात ही है, तो ये अनुपात ही ले लो। ठीक है, फिर क्या किया, देखो ये इसमें से घटेगी तो 2⁵1 बचेगी, अनुपात 1, यानी 2:1 होगा इसका मान।
2:1, और वो ऑप्शन है आपका 2:1, आपका सी ऑप्शन। कौन सा है? आपका सी ऑप्शन है 2:1। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे घात जो दी गई है, इस घात को आप रख सकते हो 2⁻1 इंटू 2⁻0.5 और अनुपात 2⁻0.5 ही है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 4:10 दिया गया होता है, तो हम इसको 2×2 अनुपात 2×5 होता है, तो 1-2 इधर से काट देते हैं, 1-2 इधर से काट देते हैं, 2:5 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 2⁻05, 2⁻05, तो ये 0.5 से ये 0.5 कट गई, यहाँ पे 1 बच गया और ये 2:1 आ गया। ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हो। ऑप्शन आपका इसमें भी सी ही आना है। आप कोई भी तरीका लगाओगे ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? सी ही मिलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या कह रहा है कि रुपये 7200 की धनराशि ABCD में 3:5:7:9 में बांटी गई है। A:B:C:D में 3:5:7:9 के रूप में बांटी गई है। और कुल राशि कितनी है? टोटल है अपना 7200 रुपये, 7200 रुपये। तो कह रहा सी की राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो सी की राशि टोटल दिया गया है, तो इन अनुपातों का भी हमें क्या करना होगा? टोटल करना होगा। तो 3 + 5 + 7 + 9। हम यदि अनुपातों के अनुसार देखें तो ए की राशि 3 रुपये है, बी की राशि 5 रुपये है, सी की राशि 7 रुपये है और डी की राशि 8 रुपये है। जो अनुपात है वही उनकी राशि है। यदि ये लंबाई दी गई तो वही उनकी लंबाई है। अनुपातों को ही हमें वो मानना पड़ेगा, वो मान। तो यहाँ पे पूंजी दी गई है, राशि दी गई है रुपयों में, तो हमें ये 3 रुपये मान लिया। एक का 3 रुपया मिला, एक को, बी को 5, सी को 7 और डी को 8। इन सबको जोड़ेंगे तो इनका टोटल कितना है? 7200 रुपये। इनका टोटल करके 8, 15 और 9, 24। 24 के बराबर मान आ गया हमारे को 7200। 24 एकम 24, 24 × 72, कितना आ गया? 300। ए का मान कितना आया? 300। अब ये मान किसका पूछ रहा है? ये कर रहा है सी की राशि ज्ञात करो। तो सी की राशि कितनी है? सी की राशि तो 7 है, तो 7 × 300 कर दो, बराबर कितने हो गए? 2100 रुपये। सी की राशि कितनी है? 7। ए का मान 300 है, तो 7 का मान क्या होगा? 300 × 7 बराबर 2100 रुपये हो जाएगा आपका मान। कितना? 2100 रुपये इसमें आपका मान आना है, और वो आपका मान है ऑप्शन डी में 2100 रुपये। ऑप्शन इसका डी होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकता है। इसमें आपको ये भी कह सकता है अगला, जैसे मान लो यहाँ तक हमारे पास 24 बराबर 7200, 1 बराबर 300 आ गया हमारे पास। अब ये कह रहे आपको ये बोल दे कि इस क्वेश्चन के द्वारा कि बी और डी की राशि का अंतर क्या होगा, या बी को डी से डी को बी से कितने रुपए अधिक मिले, डी को बी से कितने रुपए अधिक मिले। डी को 9 मिल रहा है, बी को 3 मिल रहा है, तो 9 - 3 बराबर 6। तो ए का मान 300 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। बी को डी से 1800 रुपये अधिक मिलेंगे। वैसे यदि आप निकाल के देखोगे तो 3 का मान तो क्या होगा? 3 गुणा ये 900 हो जाएगा, और 9 का मान क्या होगा? 300 गुणा 900, 2700। और इन दोनों का अंतर निकालोगे आपको तो 1800 रुपये मिलेगा। तो आपको जो किया गया है वो सीधा अनुपातों के साथ ही कर लो। ये क्या कहा इसने कि डी को बी से कितने रुपए अधिक मिले, तो बी को डी से कितने रुपए, डी को बी से कितने रुपए अधिक मिले। तो डी को 9 मिल रहा है, बी को 3, दोनों का अंतर 6 है। ए का मान 300 है, तो 6 का मान 1800 हो जाएगा। सीधा ऐसे मान निकाल लेना हमें। तो ये क्वेश्चन हम आसानी से हल कर सकते हैं इस तरीके से। यदि हम उस राशि को ही जो अनुपात दिया गया उसी को हम क्या मान ले, वो मान ले जो उसको मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, एक धनराशि को ABCD में 5, 7, 11, 15 ए
अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में 5, 7, 11 और 15 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि डी को बी से 640 रुपये अधिक मिले, यानी देखो डी को किससे मिल रहा है, बी को, यानी डी माइनस बी 640 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो आपको सी की राशि ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे डी माइनस बी कर लूँ मैं, यहाँ पे डी माइनस बी बराबर 640 है। मैं कह रहा हूं ए को 5 रुपए मिल रहे हैं, बी को 7 रुपए मिल रहे हैं, सी को 11 रुपए मिल रहे हैं और डी को 15 रुपए मिल रहे हैं। और ये रुपये मिल रहे हैं जब इनको, तो इनका अंतर भी वही होना है। तो देखो अंतर क्या होगा, क्या कह रहा है, यदि डी को बी से 640 रुपए अधिक मिले तो डी को तो 15 रुपए मिल रहे हैं और बी को 7 रुपए, डी को 15, बी को 7 रुपए, दोनों का अंतर कितना, 8 का। और ये इसके बराबर क्या है, 640, यानी 8 बराबर कितना हो गया आपका, 640 हो जाएगा। और 8 एकम 8, 8 8 64, यानी एक का मान कितना हो गया, 80। अब आपको मान किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो सी का मान तो कितना है, सॉरी सी का मान कितना है, 11 है। तो 11 का मान आपको निकालना है। तो 80 गुना 11 कर दो, 11 8 88 और आगे एक जीरो गिफ्ट वाला रख दो इसके आगे। और जैसे गिफ्ट वाला जीरो 88 के आगे रखोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इसका डी, 880 रुपये। सी को मिलने वाली राशि 880 रुपये। हमने क्या किया, इसने किया डी को बी से 640 रुपये अधिक मिल रहे, यानी डी को बी से घटा दिया हमने बी का डी में से, तो बी माइनस डी माइनस बी बराबर 640। यहाँ पे देखो डी को 15 रुपए मिल रहे हैं, इसी को हमने राशि मान ली, डी को 15 मिल रहे हैं, बी को 7, दोनों का अंतर कितना हो गया, 8, 8 बराबर 640। यहाँ तो कह रहा है 8 रुपए ज्यादा मिल रहा है और पर्सन बोल रहा है 640 रुपए अधिक मिलते हैं। कोई बात नहीं, दोनों को बराबर किया, एक का मान निकला 80 आ गया। ये कह रहा है सी की राशि कितनी होगी, तो सी की राशि तो 11 है, 11 का मान निकालेंगे तो एक का मान 80 है, तो 11 का मान 80 गुना 11 हो जाएगा और 11 8 88, आगे एक गिफ्ट वाला शून्य, तो 880 रुपया आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें यदि आप ध्यान दोगे तो आपके बहुत कुछ समझ में आने वाला है। इसमें आपको वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिया गया, इसने किया कहा है पी क्यू आर का अनुपात जो है वो है आपके पास 2, 4 और 5 ये है। तो इसने कहा है तो तीनों की पूंजी का योग क्या होगा, इनमें से जो अनुपात दिया गया है इनमें से क्या होगा, तो हम करेंगे P प्लस Q प्लस R, तीनों की पूंजी का योग क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि Q को P को 2 रुपये मिले हैं, Q को 4 रुपये मिले हैं और R को 5 रुपये मिले हैं। हमने ऐसा माना है, इसलिए हमने इसकी पूंजी का टोटल किया तो हमारे पास तीनों की पूंजी का 11 रुपये आ रहा है टोटल। तीनों की पूंजी का क्या आ रहा है, 11 रुपये टोटल आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है, ये आ रहा है 1,23,000 आ रहा है, ये कह रहा है 4,31,20,011 आ रहा है, ये कह रहा है 1,51,90,000 आ रहा है, ये कह रहा है 1,12,10,000 आ रहा है। इनमें से कौन सा आ रहा है, हमें ये देखना है। इनका टोटल 11 आ रहा है, तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पूंजी है चारों ऑप्शनों में से कोई वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, और 11 से पूर्णतः विभाजित होगी वही इन ऑप्शनों में से वही पूंजी होगी, वरना होगी नहीं। इसका मतलब हमें वही करना है। और 11 के लिए क्या करना है, सम स्थान पर जो अंक है उनका योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का क्या करेंगे, हम अंतर करेंगे। वो यदि शून्य आए या फिर 11 क्या से पूर्णतः विभाजित हो, 11 का गुणज हो, तभी वो हो सकता है। तो देखो पहले ऑप्शन में विषम वाले हो गए 4, तो ये विषम वाले तो सम वाले तो 2 ही आएंगे, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे कट हो गया। इनका टोटल 4 आ गया, इसमें कहीं पे भी आगे 4 नहीं आने वाला, 11 गुणा जाएगा नहीं, 2 आएगा अंतर, तो यहाँ पे गलत, पहला ऑप्शन नहीं होगा। बी पर चलते हैं, देखो
4 और 1 5, 5 5 में शून्य जोड़ा 5 और 1 जोड़ा 6, तो कितना आ गया? टोटल 6 आ गया। माइनस इधर वाले लेते हैं 5 और शून्य 5 और ये 1 जोड़ा तो 6, 6 माइनस 6 बराबर 0, यानी 11 से ये विभाजित होगा। अपने अनुसार ऑप्शन ये हो सकता है, लेकिन इनमें और में करके देख लेते हैं हम। 1 और 1 2 और ये 2 2 ही आएंगे, तो इसमें तो 17 हो गए, और 17 और 2 का अंतर 17 माइनस 2 बराबर 15 आएंगे। न तो वो उनका मान 0 है इनका अंतर, और न ही 11 से विभाज्य होता है, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? इसमें देख लो, देखिए 3 3 3 यानी 3 टोटल आ गया। इधर से देखेंगे तो 2 2 2, तो 3 में से 2 गए तो 1 आएगा, नहीं तो इसका मान 0 आया अंतर, और नहीं 11 से विभाज्य है। इसका मतलब इन चारों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से विभाज्य है, और वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। इस क्वेश्चन को आपको हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको ऐसे अंदाजा लगाना है कि पूंजी का टोटल 11 आ रहा है, तो 11 से जो विभाज्य होगी संख्या वो ही इसका मान होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।